गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर हम आ गए अपने चैनल एन कुमार फिजिक्स क्लासेस में तुम्हारे सामने नए टॉपिक्स लेकर। अच्छा टॉपिक्स है, पूरा ध्यान से पूरे मन से आज का क्लास करना। एग्जामिनेशन श्योर होगी। और अभी जो मैं आज का क्लास ले रहा हूं मेरे तरफ से यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बारीकी से तुम्हें आज का क्लास करना चाहिए। आज का क्लास मेरे तरफ से मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को पूरे मन से करना, हर एक चीज को प्रयास करना कि अभी ही क्लियर हो जाए सामने सामने। तो चलो आज के पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, आज के क्लासेस की ओर, आज के टॉपिक्स कंटेंट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का कंटेंट्स है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत नेम एंड फेम ए टॉपिक्स है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चा इसमें जितने भी फिजिकल आइडेंटिटी यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे फिजिकल आइडेंटिटी के बारे में तुम बेहतर तरीके से जानते हो। एक बार फिर भी मैं फोकस कर दूं। चलो पहला फोकस ही है, तो एफ हो गया फोकल लेंथ, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया। क्या मतलब कि स्फीयर जिस चीज का बना हुआ है, तुम्हारा लेंस जिस चीज का बना हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो इंडेक्स में। अब चूंकि डबल सरफेस है तो एक का रेडियस r1 और एक का रेडियस r2, ये चार आइडेंटिटी से मिला हुआ एक फिजिकल एक्सप्रेशन है। द नेम ऑफ द एक्सप्रेशन इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड द डेराइवेशन of this formula is represented by 1/f is equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2। तो चलो इस डेराइवेशन को हम लोग अच्छे से डेराइव करते हैं। बच्चे पूरा केयरिंग रहना, अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं दो केस में करूंगा। अभी मैं कॉन्वेक्स लेंस में करने जा रहा हूं, इन डबल कॉन्वेक्स लेंस। बच्चे अच्छे से देखोगे, अभी तुम्हारे सामने एक फिगर मैंने लाया, ये फिगर मैं बनाया हूं। क्या एक लेंस है, ये लेंस का मीडिया म्यू है। ये लेंस जिस मीडिया का बना हुआ है इसका मीडिया म्यू है। इसके दो रेडियस होंगे r1 एंड r2। लेफ्ट रेडियस r1 है, राइट रेडियस r2 है। एयर इज प्रेजेंट इन बोथ साइड्स ऑफ लेंस। यहां ए इधर भी हवा है, एयर है, इधर भी एयर है। ये बताना इसलिए जरूरी है, मैं क्या बोला, म्यू डैश भी एयर है, म्यू डबल डैश भी एयर है। और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे 1 लेना चाहिए। मतलब आगे जाकर के जब मेरे को वैल्यू पुट करें म्यू डैश के बदले भी 1 और म्यू डबल डैश के बदले भी 1, तो तुम्हें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि वाई वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 for mu dash and mu double dash, because this is the refractive index both sides of the lens, and we considered that the both sides present air, so we can put the value of mu dash and mu double dash is equal to 1 because refractive index of air is 1. so आगे जाकर के 1 पुट करेंगे। O is ऑब्जेक्ट। अब यहां से रे ऐसे चला, फर्स्ट सरफेस पास गया। चलो मैं एक तुम्हें रफ फिगर बना करके और दिखाता हूं, शायद मैं तुम्हारे सामने बनाऊंगा तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पर मैंने बोला ऑब्जेक्ट है, यहां से ऐसे चला। अब यहां से तो ये ठीक रिफ्रैक्ट किया, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये रिफ्रैक्ट करके ऐसे चला जाता, लेकिन ये सरफेस है तो ये तो एक बार और से इसको मोल्ड कर दिया, एक बार और से बेंड कर दिया, और ये यहां पर आई डैश कंसीडर की, यहां पर आई। क्या मतलब हुआ, अच्छा से समझना। अगर ये जो रेडियस है वो रेडियस को r1 लेते हैं, ये रेडियस को r2 लेते हैं। ये रेडियस बोलने का सेंस ये है कि फर्स्ट सरफेस का रेडियस r1 है और सेकंड सरफेस का रेडियस r2 है। इस डिस्टेंस को मैं u ले रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं v डैश ले रहा हूं और इस डिस्टेंस को मैं v ले रहा हूं। इसका इंडेक्स म्यू है, इधर का इंडेक्स म्यू डैश है और इधर का इंडेक्स म्यू डबल डैश है। बच्चा समझना, अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, मजा आ जाएगा तुम्हें समझने में।
अब अगर मैं केवल जैसे मैं बताया कि ए वाले को तुम फर्स्ट सरफेस मानो और ए वाले को सेकंड सरफेस मानो। अब देखो फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट क्या है u और फर्स्ट सरफेस का इमेज क्या है v डैश। फर्स्ट सरफेस का रेडियस क्या है r1। फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट इंडेक्स क्या है म्यू डैश और फर्स्ट सरफेस का सेकंड इंडेक्स क्या है म्यू। मैंने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या मैंने बोल दिया, तुम सुने? अच्छा से फिर सुनना। अब मैं जितना पूछता हूं उतना तुम मेरे को बताना। सबसे पहले बोलो, केवल एक सरफेस पर ध्यान दो। अभी मैं केवल फर्स्ट सरफेस का बात कर रहा हूं, कोई भी बच्चा सेकंड सरफेस को नहीं देखेगा। मेरे को बताओ फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है यू। ऑब्जेक्ट बोले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बोलो फर्स्ट सरफेस का इमेज कितना बना? तो अरे फर्स्ट सरफेस से इमेज यहां बन रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया v डैश। फर्स्ट सरफेस का रेडियस कितना है r1। फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट इंडेक्स कितना है म्यू डैश। फर्स्ट सरफेस का सेकंड ए देखो ऐसे समझना, ए म्यू डैश है, ए म्यू है, ए म्यू डबल डैश है। ए हो गया फर्स्ट सरफेस और ए हो गया सेकंड सरफेस। तो अभी अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो पहला इंडेक्स हो गया म्यू डैश और दूसरा इंडेक्स हो गया म्यू। इसका मतलब हो गया दूसरा इंडेक्स हो गया म्यू। क्लियर? पक्का क्लियर? और बच्चा फॉर्मूला क्या तुम पढ़े हो? क्या फॉर्मूला पढ़े हो? म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। चलो वहां मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी तुम सबसे पहले तुम यहां पर ही देखो क्या फॉर्मूला पढ़े हो। म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यही फॉर्मूला पढ़े हो ना? इसी फॉर्मूले को मैं अभी यूज करूंगा। अब मैं तुमसे जितना पूछूंगा मेरे को उतना बताना। बोलो म्यू टू, बोले सेकेंड इंडेक्स, बोले यस सर म्यू है, सेकेंड इंडेक्स म्यू है तो म्यू पुट कर देंगे। बोलेंगे बोलो इमेज भी, बोले सर भी डैश है, चलो मैं पुट कर दे रहा हूं। माइनस म्यू वन बोले तो फर्स्ट इंडेक्स, बोले यस सर म्यू डैश है, एक्सेलेंट। बोलेंगे कि बोलो ऑब्जेक्ट, बोले यस सर यू है, एक्सेलेंट। इज इक्वल टू म्यू टू म्यू है माइनस म्यू वन म्यू डैश है और रेडियस r1 है। इट्स योर फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट सरफेस का काम खत्म। समझ में आया बच्चा? पक्का समझ में आया? इसी बात को मैं तुम्हें यहां लिख करके दिखलाया हूं। म्यू डैश म्यू डबल डैश AR1 फ्रॉम फर्स्ट सरफेस फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू कितना है म्यू वन कितना है म्यू डैश, भी कितना है भी डैश, यू कितना है यू, आर कितना है R1। ये बात मैं तुम्हें यहां पर बताया था। अब उस फॉर्मूला में पुट कर, म्यू टू का मतलब म्यू, भी मीन्स भी डैश, म्यू वन मीन्स म्यू डैश, यू मीन्स यू, म्यू टू मीन्स म्यू माइनस म्यू वन मीन्स म्यू डैश, आर बोले तो R1। इट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। बच्चा तुम्हें हर एक बात समझ में आया ना? ये बात समझ में आया ना कि ये वैल्यू क्यों लिए? एक बार अगर फिर से तुम थोड़े ध्यान दो तो मैं एक बार तुम्हें केवल अभी फर्स्ट सरफेस का फिगर बनाकर समझाऊंगा। बच्चा समझना तो पड़ेगा। फर्स्ट सरफेस हमारा ऐसा था, अभी मैं केवल इतना का फिगर बना रहा हूं। बोलो ए कितना है म्यू डैश और बोलो ए कितना है म्यू। ऑब्जेक्ट यहां पर था और इमेज यहां पर बन रहा था, मतलब ए डिस्टेंस कितना है u और ए डिस्टेंस कितना है v डैश। फर्स्ट सरफेस है तो इसका रेडियस कितना है r1। अब तो मैं जो पूछूंगा तुम बता दोगे ना? मैं अभी पूछने जा रहा हूं, बोलो फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट u, इमेज v डैश, रेडियस r1, फर्स्ट इंडेक्स म्यू डैश और सेकेंड इंडेक्स म्यू। क्लियर? अब ये सारा का सारा वैल्यू हमने यहां पुट किया और इक्वेशन 1 मैंने प्राप्त कर लिया। अब ऐसा ही हम अब सेकंड सरफेस के लिए चल रहे हैं। तुम ध्यान देना सेकंड सरफेस पर।
अभी मैं केवल सेकंड सरफेस का फिगर बनाने जा रहा हूं। बोलो, अब देखो यहां पर एक बात समझना, यहां जो आई डैश था ऐसे आया था ना, अब यही आई डैश ए ऐसे भाग गया और इसी को पीछे की ओर कंसीडर किए थे तो यहां पर इमेज बना था। मतलब ए भी डैश सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ए जो यहां पर आई डैश यहां ए सेकेंड सरफेस के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और ए सेकेंड सरफेस का इमेज है। ए इंडेक्स म्यू था, ए इंडेक्स म्यू डबल डैश था और इसका रेडियस R2 था। बच्चा मैं जो जो पूछूंगा, मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार तुम यहां देखो, एक बार इस फिगर को देखो। मैं बोला फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट से रे यहां गया, फर्स्ट सरफेस से यहां बन गया इमेज, लेकिन यही इमेज इस सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये जो आई डैश इमेज बन रहा है, इमेज तो बन रहा है फर्स्ट। अच्छा से ध्यान देना, इस क्वेश्चन का सबसे टर्निंग पॉइंट बच्चा मैं तुम्हें बता रहा हूं। आई डैश इज द इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस, बट दिस आई डैश वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। यस, यही इमेज इस सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसका मतलब है कि सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट हो गया भी डैश, जिसका इमेज यहां पर बना, मतलब सेकेंड सरफेस का इमेज बन गया भी। सेकेंड सरफेस का रेडियस है R2। सेकेंड सरफेस के लिए ये दोनों मीडिया काम करता है, तो फर्स्ट मीडिया म्यू और सेकेंड मीडिया म्यू डबल डैश। उम्मीद कर समझ में आया। अब मैं तुमसे जो जो पूछूं मेरे को वही बताना। बोलो, फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट भी डैश, इमेज भी, रेडियस R1, फर्स्ट इंडेक्स म्यू और सेकेंड इंडेक्स म्यू डबल डैश, रेडियस R2। अब इसी को हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, μ2 माइनस μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब बैठा ही लो तो, μ2 का मतलब म्यू डबल डैश, भी तो भी रहेगा, μ1 का मतलब म्यू, यू का मतलब भी डैश, μ2 का मतलब म्यू डबल डैश, μ1 का मतलब म्यू और आर का मतलब R2। दिस इज इक्वेशन 2। तो बच्चे दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गया। चलिए अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए। मैं ऐड करने जा रहा हूं, दोनों को ऐड कर दिया। अब जब मैं ऐड करूंगा तो ए देखिए, म्यू बाई भी डैश यहां भी है और म्यू बाई भी डैश यहां भी है, कट गया। क्या बचा? प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, म्यू डबल डैश बाई भी माइनस म्यू डैश बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश बाई R1, म्यू डबल डैश माइनस म्यू बाई R2। उम्मीद करें समझ में आ रहा है। चलिए एक बार मैं भी आपके सामने सामने करके दिखा देता हूं, आपको शायद अच्छा लगेगा। मैं बोला इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा। इक्वेशन 1 क्या है? म्यू बाई भी डैश म्यू डैश बाई यू प्लस, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, आप स्पेस बना के देखिए, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। ये देखिए, ये था क्या है, म्यू डबल डैश बाई भी, म्यू डबल डैश बाई भी माइनस म्यू बाई भी डैश। अब इसके लेफ्ट हैंड म्यू माइनस म्यू डैश बाई R1 प्लस म्यू डबल डैश माइनस म्यू बाई R2। मैं बोला म्यू बाई भी डैश यहां भी है, कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा? थोड़े अरेंज करके लिख लीजिए। तो अब बच गया, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको अब मिटा देता हूं, इस पोर्शन को मैं मिटाता हूं, थोड़ा व्हाइट पेज यहां पर आ जाएगा, आपको मैं अच्छा से लिख के बता सकता हूं। क्या बच गया? तो म्यू डबल डैश बाई भी माइनस म्यू डैश बाई यू
वहां क्या बच गया, ऐसा कीजिए म्यू माइनस म्यू डैश बाई R1। अब थोड़ा अरेंज कीजिएगा, यहां से मैं वर्ड पलट रहा हूं, यहां माइनस हो जाएगा, वर्ड पलट रहा हूं तो माइनस म्यू डबल डैश बाई R2। अभी आपको मैंने बताया था कि म्यू डैश और म्यू डबल डैश दोनों एयर है, तो इसके बदले कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो कर लीजिए, ए हो गया 1 बाई भी 1 बाई यू म्यू माइनस 1 बाई R1 म्यू माइनस इसके बदले भी 1 बाई R2, और यही 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू को क्या बोलते हैं, 1 बाई एफ। और यहां से म्यू माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इट्स योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो बच्चे मैं अच्छा से पूरे फॉर्मूला को डिराइव किया, आप एक बार अब लिखा हुआ चीज को अच्छे से देख लीजिए। अभी तक मैं आपको 2 बार 3 बार खुद से बनाकर जो प्रिंटिंग है वो मैंने खुद का फिगर बनाया, प्रिंटिंग का फिगर समझाया। शायद इतना एक्सप्लेनेशन तो क्लास में भी नहीं होता है। तो बच्चे अब तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता होगा, नहीं तो आपको कंप्लेन रहता होगा। हाँ, शायद आप लोग इसीलिए अभी ऑफलाइन क्लास का इंतजार ज्यादा नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए पूरा का पूरा पार्ट्स। मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं, मैं प्रूव करने जा रहा हूं 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। इस फॉर्मूले का नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ए फॉर्मूला में 2 कंडीशन में बताऊंगा। फर्स्ट कंडीशन का नाम है डबल कॉन्वेक्स लेंस। मैंने बताया कि एल एक लेंस है जिसका मीडिया म्यू है, इसका लेफ्ट रेडियस R1 है, राइट रेडियस R2 है, दोनों तरफ एयर है। एक तरफ के इंडेक्स को मैं म्यू डैश माना हूं, दूसरे तरफ के इंडेक्स को म्यू डबल डैश माना हूं, दोनों तरफ एयर है, मतलब मैं कहूंगा म्यू डैश इज इक्वल टू म्यू डबल डैश इज इक्वल टू एयर इज इक्वल टू 1। बच्चे आगे जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि यहां पर ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सरफेस के लिए इसका इमेज बन रहा आई डैश, सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसका इमेज बनता है आई। मतलब मैं फर्स्ट सरफेस के लिए बात करूंगा तो इसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया भी डैश, रेडियस हो गया R1, फर्स्ट इंडेक्स हो गया म्यू डैश, सेकेंड इंडेक्स हो गया म्यू। ए म्यू है, ए म्यू है बच्चा, म्यू 2 मत लिख लीजिएगा, म्यू है म्यू। और इसे मैं बोला म्यू डैश म्यू डबल डैश ईयर इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट सरफेस फॉर्मूला होता है म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। मैंने बोला फर्स्ट सरफेस के लिए म्यू 2 हो गया म्यू 1 हो गया म्यू डैश, भी हो गया वी डैश, यू हो गया यू, रेडियस हो गया R1। मैंने उस फॉर्मूले पर पुट किया तो म्यू बाई वी डैश माइनस म्यू डैश बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश बाई R1। अगर हम सेकंड सरफेस के लिए जाते हैं तो मैं आपको अभी समझा चुका हूं, म्यू 2 हो गया म्यू डबल डैश, म्यू 1 हो गया म्यू, भी हो गया भी, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट हो गया भी डैश, रेडियस तो R2 है। मैंने यहां पर ए इक्वेशन बनाया वैल्यू पुट करके। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मैंने ऐड कर दिया। यहां से ए म्यू बाई भी डैश कट गया, जो बाकी बचा अरेंज किया। अब म्यू डैश म्यू डबल डैश दोनों के बदले मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस म्यू माइनस 1 बाई R2। अब यहां से म्यू माइनस 1 मैंने ए 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू लेंस में पढ़ा चुके हैं 1 बाई एफ, और म्यू माइनस 1 यहां से कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। लेकिन अगर R1 पॉजिटिव हो और R2 निगेटिव हो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हुआ फर्स्ट केस। अब अगर मैं सेकंड केस भी आज आपको बता दूं, अब सेकंड केस में शायद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं बोलता हूं इन डबल कॉन्वेक्स लेंस। वहां भी सेम बात, एल को मैं कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसका मीडिया म्यू है, इसका फर्स्ट रेडियस R1 है, सेकंड रेडियस R2 है, दोनों तरफ एयर है, आगे जाकर के इसका इंडेक्स 1 लेंगे। यहां पर फिगर को बच्चे, फिगर को आप अच्छा से देखिएगा, फिगर को अच्छा से देखिएगा। ओ ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऐसे चला, ए अवतल है, अवतल का काम है फैला देना। ए फर्स्ट सरफेस को ऐसे फैला दिया, ए डाइवर्ज कर दिया, ऐसे फैला दिया और ऐसे फैलाया, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहां इमेज बन गया। ए जो इमेज बन रहा है फर्स्ट सरफेस के लिए बन रहा है, लेकिन सेकंड सरफेस इसको और फैला दिया, एक बार इसको और पीछे की ओर लाएं तो यहां पर इमेज बना। इसका मतलब है कि सेकंड सरफेस के लिए ए ऑब्जेक्ट बना और इसका इमेज ए बना।
जैसा काम आपने वहां किया था सेम वैसा ही काम यहां भी हो रहा है, केवल फिगर में एक चेंज है। एक बार मैं फिगर आपको अपने हाथ से आपके सामने बनाकर दिखा दूं तो शायद आपका कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा और हाई हो जाएगा। तो देखिएगा अच्छा से, ये नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बोला यहां से ऑब्जेक्ट चला ऐसे, फर्स्ट सरफेस इसको क्या किया कि इसको ऐसे फैलाया, इसको पीछे तक बढ़ाए, यहां बना इमेज। सेकंड सरफेस इसको और मोल्ड कर दिया, इसको हमें यहां तक मिला, अब ये बन गया यहां इमेज। ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका फर्स्ट सरफेस से ए इमेज बना, सेकंड सरफेस के लिए फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा और सेकंड सरफेस का इमेज यहां पर बना। अब आते हैं कैलकुलेशन में। मैं फिर वही बात, म्यू डैश म्यू डबल डैश दोनों तरफ एयर है, इसके बदले आप 1 इंडेक्स लीजिएगा। हम आते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब आते हैं बारी बारी से फर्स्ट सरफेस के लिए। म्यू टू कितना है, म्यू है नहीं, अरे बेटा अच्छा समझना, ए म्यू डैश है, ए म्यू है, ए म्यू डबल डैश है। ए हो गया फर्स्ट सरफेस और ए हो गया सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, सेकेंड सरफेस का पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स। क्लियर? यू तो यू रहेगा, भी कितना, भी डैश आर आर वन, मैंने उसी फॉर्मूला में पुट किया, म्यू बाई भी डैश म्यू डैश बाई यू म्यू माइनस म्यू डैश बाई आर वन। सेकेंड सरफेस के लिए आते हैं, म्यू टू कितना हो जाएगा, म्यू टू कितना हो जाएगा तो म्यू डबल डैश, म्यू वन कितना हो जाएगा तो म्यू, रेडियस कितना हो जाएगा तो आर टू। इसका सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा तो फर्स्ट का इमेज सेकेंड का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट का जो इमेज है वही सेकेंड का ऑब्जेक्ट है, तो भी डैश और सेकेंड का इमेज भी हो जाएगा। सारे वैल्यू को मैंने यहां पर पुट किया इस फॉर्मूला में, इसके ऊपर वाले ये जो फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया इस फॉर्मूला में। आपको एक बार पुट करके दिखा दें, म्यू टू का मतलब म्यू डबल डैश, भी तो भी है। अब बोलिए म्यू म्यू वन का मतलब तो 1 म्यू है, इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी डैश है, म्यू टू म्यू डबल डैश म्यू वन म्यू आर आर टू। ये देखिए बच्चा, आपके कॉन्फिडेंट के लिए मैं बता दूं, ये देखिए सेकंड इक्वेशन में यही बात लिखा हुआ है, आप मिलाकर देख लीजिए, आप मिलाकर देखिए। ये देखिए यहां पर मैंने जगह बनाया, अब आपको मिलाने में सुविधा होगी। ये देखिए म्यू डबल डैश बाई भी, सेकंड इक्वेशन म्यू बाई भी डैश, यस, म्यू डबल डैश माइनस म्यू बाई आर टू, है ना। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, जहां बचेगा वहां पर म्यू डैश और म्यू डबल डैश, इसके बदले 1 पुट कर दीजिएगा और जैसे ही 1 पुट कीजिएगा आपके पास एक खूबसूरत सा फॉर्म आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऐड कर दिए। अब यहां से देखिए म्यू बाई भी डैश म्यू बाई भी डैश कट गया। आप ये प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, फिर इसको लिखिए, इसको जीव का, तो हाँ यहां से क्या कीजिएगा, वर्ड को चेंज पलटिए, माइनस कॉमन लीजिए तो चेंज हो जाएगा। ये म्यू डबल डैश माइनस म्यू है, वो हो जाएगा म्यू माइनस म्यू डबल डैश। समझ में आ रहा है ना। जैसे ही आप, अभी यहां पर क्या है, म्यू डबल डैश माइनस म्यू बाई आर टू, जैसे ही आप यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा ए पलट जाएगा, ए हो जाएगा म्यू माइनस म्यू डबल डैश बाई आर टू, ऐसा हो जाएगा। अब आप म्यू डैश म्यू डबल डैश दोनों के बदले आप 1 पुट कर दीजिए, बन जाएगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू म्यू माइनस 1 बाई आर वन म्यू माइनस 1 बाई आर टू। अब यहां से म्यू माइनस 1 आप कॉमन ले लीजिए और 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू के बदले 1 बाई ए पुट कर दीजिए और अब आपके पास एक खूबसूरत फॉर्मूला आ गया, एकदम खूबसूरत फॉर्मूला आ गया। 1 बाई भी माइनस 1 बाई 1 बाई एफ, यहां से म्यू माइनस 1 और जैसे ही आप म्यू माइनस 1 कॉमन लिए यहां बच गया 1 बाई आर वन, यहां बच गया 1 बाई आर टू। अगर R1 को प्लस R2 को माइनस लीजिएगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा म्यू माइनस 1 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो बच्चे मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। 2 अलग अलग कंडीशंस में मैं बड़ा सा फॉर्मूला डिराइव करके दिया। बहुत अच्छा क्लास है, आप अच्छे से नोट कीजिएगा, शायद आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप अपना प्रॉब्लम सामने रखिए।
आप अपना कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स देते जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो इसको आप शेयर कीजिए, सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यहाँ से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और बच्चे एग्जामिनेशन श्योर होगा। आप कोई भी गलत फहमी में नहीं रहिए। आप इस पूरे क्वेश्चन को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करते चलिए। अच्छा है आप घर में बैठे हैं, आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, तो आप अच्छे से तैयारी करते चलिए और मेरे से कंसर्न में रहिए। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। फिर मैं नए टॉपिक्स के साथ श्योर अगले क्लास में आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।